यानी अगर मैं तुमसे कहूं कि इस दुनिया में जादू नाम की कोई चीज थी और उसे मिटाने की कोशिश एक इंसान ने की, तो क्या तुम यकीन करोगे? यह कहानी है एक ऐसे पागल साइंसदान की जिसने जादुई मखलूकात की ताकत चुराकर अपनी नई मखलूकात बनाने का नापाक इरादा किया, और उसी कोशिश में उसने वो दरवाजा खोल दिया जिसे बंद रखना जरूरी था। शहर से दूर बर्फीले पहाड़ों के पीछे एक पुरानी लैब थी, खंडहर जैसी, लेकिन अंदर से इतनी नई मशीनों से भरी कि लगता जैसे वक्त से आगे चल रही हो। इस लैब का मालिक था डॉक्टर कैफर, एक पतला दुबला लंबा इंसान जिसकी आंखें पीली और बाल बिखरे हुए जैसे महीनों से कंगीन की हो। उसका चेहरा आधा अंधेरे में रहता और उसकी मुस्कान, वो मुस्कान किसी भी बहादुर इंसान के दिल में डर पैदा कर दे। डॉक्टर कैफर ने सालों पहले साइंस की दुनिया में तहलका मचाया था, लेकिन फिर वो गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है, मगर अफवाह थी कि उसने साइंस और जादू को मिलाने का रास्ता खोज लिया है। उसकी थ्योरी थी, जादू कोई रूहानी रहस्य नहीं, बल्कि एक किस्म की एनर्जी है, और अगर एनर्जी है तो मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। उसकी लैब में एक बड़ा शीशे का पिंजरा था जिसमें कैद थी एक छोटी नीलम सी चमक वाली परी। परी के पंख जख्मी थे और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कैफर ने अपनी डायरी में लिखा, पहला नमूना जादुई एनर्जी सफलतापूर्वक निकाली गई, अगले चरण में फ्यूजन टेस्ट होगा। शहर के दूसरी तरफ जादू की दुनिया के रहवाले एक बूढ़ा जादूगर जुहूर और उसकी शागिर्द सारा महसूस कर चुके थे कि कोई ताकत एक एक करके जादुई मखलूकात की रूह चुरा रही है। हर रात कोई न कोई मखलूक गायब हो जाती और पीछे सिर्फ उसका खाली खोल बचता। जुहूर ने कहा, ये कोई इंसान नहीं, ये साइंस और लालच का संगम है। सारा ने पूछा, तो हम उसे रोकेंगे कैसे? जुहूर ने धीमी आवाज में जवाब दिया, हमें उसकी लैब तक पहुंचना होगा, वरना जादू इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन उस लैब तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते में बर्फीले तूफान, अंधेरे जंगल और वो मखलूकात जो कैफर ने पहले ही बना ली थी, आधी मशीन, आधी जानवर और पूरी तरह बेदिल। पहला मुकाबला तब हुआ जब सारा और जुहूर ने एक गुफा में रात बिताई। अचानक गुफा के दरवाजे पर लोहे के पंजों की आवाज आई। बाहर एक भेड़िया था, लेकिन उसकी आंखों में लाल लेजर की रोशनी और उसकी रीढ़ की हड्डी से तारें निकल रही थीं। सारा ने तलवार उठाई, लेकिन भेड़िया हवा में कूदा और तभी जुहूर ने एक पुराना जादुई मंत्र पढ़ा। नीली रोशनी ने भेड़िए को घेर लिया और उसकी मशीनरी एक एक करके गिरने लगी। मगर भेड़िए के मरने से पहले उसकी आंखों में एक अजीब सी इंसानी चमक आई, जैसे वो मदद मांग रहा हो। दूसरे दिन वो दोनों बर्फ में आगे बढ़े और आखिरकार कैफर की लैब दिखाई दी, एक काले लोहे का किला जिसके ऊपर बिजली की मोटी तारें और नीचे से उठता हुआ नीला धुआं। जुहूर ने कहा, ये आखिरी मोड़ है, अगर हम अंदर गए तो वापस नहीं आ सकेंगे। सारा ने जवाब दिया, अगर नहीं गए तो पूरी दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में चली जाएगी। लैब के अंदर कैफर एक नई मखलूक पर काम कर रहा था, एक ऐसा दरिंदा जिसमें अब चुराई गई सारी जादुई ताकतें मौजूद थीं। उसका इरादा था उसे छोड़ देना ताकि पूरी दुनिया पर उसका कब्जा हो सके। लेकिन सारा और जुहूर ने समय रहते उसके सामने खड़े हो गए। लड़ाई शुरू हुई, जादू बनाम मशीन। हर वार के साथ लैब हिल रही थी, शीशे टूट रहे थे और नीली बिजली की चमक हर कोने को रोशन कर रही थी। आखिरकार सारा ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस दरिंदे के सीने में जादुई तलवार घोंप दी। दरिंदा चीखा और उसी चीख के साथ लैब का पूरा सिस्टम फट पड़ा। नीली रोशनी आसमान में फैल गई और कैफर बस राख बन गया। जब सब खत्म हुआ, जुहूर ने कहा, जादू और साइंस दोनों की अपनी जगह है, लेकिन जब इंसान का लालच बीच में आता है तो दोनों बर्बाद हो जाते हैं। सारा ने आसमान की तरफ देखा और एक आजाद परी वहां से उड़ गई। और अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो याद रखना, असली ताकत उसमें नहीं जो तुम हासिल करो, बल्कि उसमें है जिसे हासिल करने की तुम्हें जरूरत नहीं। ये थी मोसा स्टोरीज की एक और रहस्यमय दास्तान। अगर तुम और ऐसी कहानियां चाहते हो तो मोसा स्टोरीज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना।